अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि बनता है दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट है, आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आपको से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी कि आपकी जो पीएसएल है इसकी रिटेंशन लिस्ट जो है वो कंप्लीट आ चुकी है। कौन हुआ है रिटेन, किसको रिटेन नहीं किया गया, कंप्लीट डिटेल से आपको बताएंगे। बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड को लेकर, जो है फाइनल अपडेट आ गई है कि कब पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस करना है और सारे लोग जो है एक डेडलाइन आ चुकी है, वो क्या वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है कि ओपनर कौन होगा अगर साइम अयूब आपके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल पाते हैं, तो पाकिस्तान के 2 नए ओपनर कौन होंगे वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो पीएसएल की जो रिटेंशन लिस्ट है वो अनाउंस कर दी गई है। तमाम तर प्लेयर्स के जो है वो नाम सामने आ चुके हैं, जिन जिन को जो है रिटेन कर लिया गया और जिन जिन को रिटेन नहीं किया गया, इसका ये साफ मतलब है कि उन लोगों को रिलीज कर दिया गया। अब वो दोबारा जो है ड्राफ्ट में जाएंगे और ड्राफ्ट में अगर पिक होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो इस साल पीएसएल में आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। काफी बेहतर भी पिक्स किए हैं, कुछ बड़ी नॉर्मल भी पिक्स हुई हैं। दाऊद आपको बताएंगे कि किस किस को पिक किया गया और किस किस को नहीं पिक किया गया, फिर इसके ऊपर तज्जिया भी करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो बड़ी बात है कि फाइनली पहली बार ऐसा हुआ है, पहले पीएसएल के बाद अब पहली बार आप ये देखोगे कि सरफराज अहमद आपको अब ड्राफ्ट में जाते हुए नजर आएंगे और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनको रिलीज कर दिया। डायमंड इनकी कैटेगरी है। आई डोंट थिंक सो कि सरफराज को कोई डायमंड कैटेगरी में लेना चाहेगा, क्योंकि अब उनकी वो परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। फिर आप उनको ऐसा का रोल में नहीं है ना, मेन चीज है लोग उनको ऐसा जो है ना वो प्लेयर नहीं खिला रहे थे, वो फ्रेंचाइज कैप्टन खिला रही थी। और कोयटा की इनके साथ एक बड़ी वापसी भी थी कि वहां बड़े अरसे से मुंसलिक थे उनके साथ, खेल की तरफ मूव कर गए हैं ना बस अब। हाँ, तो और भी या वो रोसो को उन्होंने रखी भी थी। खैर आगे अगर आप देखते हो तो नवाज ये एक बड़ा नाम था, पिछले सालों में बाबर आजम इनको मैच विनर कहते थे, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस इनकी थी, लेकिन लास्ट टाइम भी पीएसएल में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। इनको भी रिलीज कर दिया गया। कराची किंग्स ने इनको रिलीज कर दिया, डायमंड कैटेगरी में थे। शोएब मलिक ऑलरेडी कराची किंग्स छोड़ चुके हैं, ये भी ड्राफ्ट में आ गए हैं डायमंड। शोएब मलिक हो गए, सरफराज हो गए, मतलब ये तो जबरदस्ती ही अगर आप देखो तो ये चल रहे हैं। लेकिन आसिफ अली इनको पेशावर ज़ल्मी ने रिलीज कर दिया। लेकिन हकीकत बात यह है कि लास्ट एडिशन में भी अगर आप देखोगे तो पेशावर ज़ल्मी ने इनको इस्तेमाल ही सही तरह नहीं किया। इनको नंबर 7 नंबर 8 पे बैटिंग के लिए भेजा जाता था, मतलब बहुत ही ज्यादा इनको बिल्कुल यूज ही नहीं किया जाता था। तो ये भी एक आप कहो कि ये अब आ गए हैं। फिर फ़हीम अशरफ, जो मैं कल आपको बता रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक स्टेटस भी लगाया हुआ था कि तुम्हारी याद सताएगी, कुछ इस तरह का, जिसका साफ मतलब हम यही बात कर रहे थे कि फ़हीम अशरफ का नाम उसमें एक ज़ेर गौर होगा। तो फ़हीम अशरफ को जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फाइनली अब रिलीज़ कर दिया। बहुत लंबे टाइम से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जुड़े हुए थे, इनको रिलीज कर दिया। बाकी फुल अगर आपके साथ लिस्ट शेयर करें तो प्लैटिनम कैटेगरी में लाहौर कलंदर ने 2 खिलाड़ी पिक किए हैं, जिनमें एक का नाम है शाहीन शाह अफरीदी और दूसरे का नाम है फ़खर जमान। दोनों शानदार खिलाड़ी हैं और दोनों को जो लाहौर कलंदर है इन्होंने शानदार अपने 2 पिक्स रखे हैं। तीसरा ये प्लेयर फॉरेन प्लेयर पिक करेंगे। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो इन्होंने शादाब खान अपने कप्तान और नसीम शाह को रखा है। वो अलग बात है कि नसीम की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, चलो शादाब तो कप्तान ही है। कराची किंग्स ने अच्छा मूव लिया और मूव ये लिया कि एक भी खिलाड़ी पिक नहीं किया, क्योंकि जितने इनके पास प्लेयर थे पहले प्लैटिनम कैटेगरी में वो मां सवाए रेलू कट्टे के कुछ भी नहीं थे। तो अच्छा डिसीजन इन्होंने लिया, इन्होंने सबको रिलीज कर दिया। और बड़े बड़े जो नाम है आपको पता है, आप रोज बताते हैं फॉरेन प्लेयर आ गए हैं। पॉसिबल ये है कि 2 बड़े नाम फॉरेन प्लेयर चूज करेंगे, उनमें से जिनमें बहुत बड़ी लिस्ट है, वार्नर है, डैरिल मिचेल है, एडम मिलने हैं, फिन एलिन है, एक से बढ़कर एक स्टार आपको नजर आ रहा है ड्राफ्ट में। तो कराची किंग्स के पास पूरा मौका है कि वो खुल के 3 के 3 प्लैटिनम अपने प्लेयर्स पिक करेंगे। जाहिर है एक लोकल प्लेयर्स भी वो लेंगे। पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए तो इनकी भी बड़ी शानदार पिक हैं, दोनों प्लैटिनम के, एक बाबर आजम है और एक साइम अयूब है। इवन कहा गया कि साइम अयूब को कराची किंग्स ने बड़ी ऑफर्स करवाई थी, ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी नहीं मानी और साइम अयूब ने भी फिर मना कर दिया। लेकिन कराची किंग्स उनको बड़ी हैवी ऑफर देने को तैयार था कि आप हमारी टीम की तरफ से खेल लें, लेकिन वो नहीं माने। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, उनकी भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लास्ट में भी इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने भी अपना एक भी प्लेयर पिक नहीं किया और वो अब फॉरेन प्लेयर की तरफ नजर दौड़ाएंगे और 2 वो फॉरेन प्लेयर पर पिक करेंगे और एक जो है वो लोकल प्लेयर्स पॉसिबल पिक करेंगे। मुल्तान सुल्तान की बात किया तो इनकी प्लैटिनम पिक्स बिल्कुल समझ नहीं आ रही। इन्होंने उसामा मीर को प्लैटिनम में पिक किया। मतलब मुझे लगता है कि प्लैटिनियम में और रिजवान को प्लेयर्स आए हुए हैं, आप बेशक रिजवान को पिक कर लेते क्योंकि आपके कैप्टन है, जाहिर बात है। उसामा मीर पिक नहीं होता,
हाँ जरूर, उन्होंने लास्ट सीजन में जो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे, लेकिन आपके पास रन भी वैसे ही खाए थे उन्होंने। फॉरेन ऑप्शंस बहुत ज्यादा है भाई, आप फॉरेन अच्छे थे, एक रखते और या इनको कैटेगरी गिरा के इनको नीचे लेके जानी चाहिए थी। फिर अगर आप डायमंड की बात करते हो तो लाहौर कलंदर ने हारिस रऊफ को पिक किया, ये भी इनकी शानदार पिक है, और साथ सिकंदर रजा को रखा है, ये भी बेहतरीन है, एक ऑलराउंडर बेहतरीन है। इस्लामाबाद की बात करें तो उनको भी समझ आता है, उन्होंने इमाद वसीम को पिक किया, लास्ट ईयर इनके ये मैच विनर थे, जितवाने वाले थे। साथ इन्होंने आजम खान को रखा है हार्ड हिटिंग के रोल में, बेहतरीन है, ठीक है बिल्कुल। कराची किंग्स ने जो है वो हसन अली को पिक किया है, साथ जिम विंस को पिक किया है। हसन अली की भी कोई फॉर्म को इतनी खास तो नहीं है, मेहनत आजकल बहुत कर रहे हैं हसन अली में, फॉर्म भी दिखाएं फिर मजा आएगा, लेकिन ठीक है बस गुजारा ही है। फिर अगर आप बात करते हो पेशावर ज़ल्मी की तो इन्होंने मोहम्मद हारिस को पिक किया, ये भी ठीक है, इनके विकेट कीपर के फराइज अंजाम भी देंगे। कोयटा की बात की जाए तो इन्होंने भी अच्छी पिक की है, क्योंकि इन्होंने मोहम्मद आमिर को रखा है, इसमें इब्रार को रखा है, और साथ रेली रोसो को रखा है, तो इनकी भी ये डायमंड की पिक ठीक है। गोल्ड की अगर आप बात करते हैं तो लाहौर ने अब्दुल्ला शफीक को रखा है, जमान खान को रखा है और जांदाद को रखा है। इस्लामाबाद की बात करें तो हैदर अली और सलमान अली आगा को रखा है, इन्होंने भी ठीक रखा है। कराची की बात करें तो उन्होंने शान मसूद को दोबारा से रखा है और वो उनकी पॉसिबल कप्तानी भी करेंगे। मुझे नहीं लगता कि शान मसूद से आप T20 से आप कुछ निकालना चाह रहे हो, जो आप पता नहीं क्या निकालना चाहते हो वो निकाल लो, मेरे ख्याल से उनकी T20 की क्रिकेट नहीं बाकी। इरफान खान न्याजी उन्होंने साथ रखा हुआ है। पेशावर ने अलबत्ता अपनी गोल्ड में एक भी खिलाड़ी पिक नहीं किया, वो बाद में पिक करेंगे। फिर अगर आप कोयटा की बात करते हो तो इन्होंने साउथ शकील को रखा है, वसीम जूनियर को रखा है और अकील हुसैन को रखा है, ये भी ठीक है। और अगर आप मुल्तान की बात करते हो तो उन्होंने क्रिस जॉर्डन को रखा है, ये इनकी भी पिक ठीक है। फिर अगर आप सिल्वर की बात करते हो तो लाहौर ने इसी तरह डेविड विजे को रखा हुआ है। फिर इस्लामाबाद ने रुमान रईस और मुनरो को रखा है। फिर अगर आप कराची की बात करते हो तो अरफात मिनहास और टिम शेफर्ड को रखा है और जाहिद महमूद को रखा है। इसी तरह ज़ल्मी ने सुफियान मुकीम को, आरिफ याकूब और मेहरान मुमताज़ को रखा है, जबकि कोयटा ने ख्वाजा नाफे और उस्मान तारिक को रखा है। ये कोयटा के दोनों मुझे लगता है कि फ्यूचर स्टार हैं और मैच विनिंग प्लेयर्स हैं। अली साहब, ये आपको फिलहाल रिटेंशन नज़र आ रही हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अगर आप बात करो तो रिलीज़ कर दिए गए हैं, यकीनन तौर पर आपको हैरानी भी होगी अगर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अली साहब, ये जिस तरह के प्लेयर नज़र आ रहे हैं, आपको ठीक ठाक स्क्वाड नज़र आ रहे हैं फिलहाल? बिल्कुल, ये जो है वो बड़े बेहतरीन किस्म के प्लेयर्स जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, और बड़ा बेहतरीन किस्म के स्क्वाड्स जो हैं वो पिक किए गए हैं। जो बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड थे उनको पिक किया गया। अब ये देखना है कि जो फॉरेन आपके पास जो प्लेयर्स आते हैं उनको किस तरीके से जो आप प्लस अली लोकल प्लेयर्स भी बहुत सारे अगर आप देखो तो बड़े नाम हैं जिनको रिटेंशन नहीं मिली है। जैसे मुल्तान की तरफ से आप बात करते हो तो खुद शाह को रिलीज कर दिया गया है, अब्बास अफरीदी को रिलीज कर दिया गया है, एहसान उल्लाह को रिलीज कर दिया गया है, धानी को रिलीज कर दिया गया है, तैयब ताहिर को रिलीज कर दिया गया है, नाम है ये भी। और भी बड़े नाम है। इसी तरह अगर आप कराची की बात करते हो तो नवाज को रिलीज कर दिया गया है, शम्सी को रिलीज कर दिया गया है, मीर हमजा को रिलीज कर दिया गया है, अनवर अली को भी रिलीज कर दिया गया है, मोहम्मद अखलाक को भी रिलीज कर दिया गया। बाकी फॉरेन भी कुछ उन्होंने रिलीज किए हैं। फिर अगर आप कोयटा की बात करते हो तो उन्होंने सबसे पहले अपने सरफराज को रिलीज कर दिया, हसनैन को भी रिलीज कर दिया गया, उस्मान कादिर को भी कर दिया गया। तो इनके भी अगर आप देखो तो बड़े नाम है जो उन्होंने रिलीज कर दिए हैं। फिर अगर आप इसी तरह बाकी टीम्स की बात करते हो तो काफी ऐसे नाम हैं जो लोकल प्लेयर्स पे ऊपर भी नजरें रहेंगी कि कौन पिक करता है। लेकिन इस बार ड्राफ्ट बड़ा मजेदार होने वाला है अली, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम इस बार आपको ड्राफ्ट में नजर आएंगे, क्योंकि लोकल प्लेयर्स भी प्लस आपको फॉरेन प्लेयर्स भी नजर आएंगे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि काफी बड़े बड़े नाम है जो मजीद जो है यहाँ पर पिक होंगे। इसके अलावा जो पेशावर ज़ल्मी है उसमें उन्होंने आमिर जमाल को रिलीज कर दिया है, हसीबुल्लाह को रिलीज कर दिया है, तो अरशद इकबाल को नहीं रिलीज करना चाहिए, रखना चाहिए। तो आमिर जमाल कैटेगरी का शायद इशू का शायद वो बाद में इनको पिक कर लें। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। तो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो वो अपडेट आ चुकी है कि चैंपियन ट्रॉफी का जो आपने अब ये स्क्वाड जो है पिक करने की जो फाइनल डेट है वो 12 जनवरी है। 12 जनवरी तक जो है वो आपकी डेडलाइन है कि इसके अंदर अंदर आपने स्क्वाड जो है वो अनाउंस करना है। लिहाजा पाकिस्तान का जो ये टेस्ट मैच है जैसे ही खत्म होगा, इसके फौरन बाद जैसे ही टीम पाकिस्तान पहुंचेगी, मुझे लगता है कि एक आधे दिन के अंदर ही स्क्वाड अनाउंस कर देंगे, क्योंकि 12 जनवरी जो है बड़ी क्लोज डेट है। तो अब जो मुझे लगता है कि ये लास्ट में करेंगे, 11 या 12 तारीख को ही करेंगे, और आना भी इन्होंने तभी है, वो तभी करेंगे, वही ना, आना भी इन्होंने तभी है। ये कल आ जाएंगे, भी तो मैच हो रहा है इनका। तो कहने का मकसद ये है कि अब इस स्क्वाड के अंदर जो है तब्दीलियां बड़ी होंगी, क्योंकि दोनों ओपनर्स के हवाले से अभी तक सिचुएशन क्लियर नहीं है। एक तो तकरीबन ड्रॉप होंगे, दूसरे बेचारे को इंजरी हो गई है, फिर अभी मिडिल ऑर्डर में किसको पिक करना है, काफी चीजें। इस बार स्क्वाड बड़ा इंटरेस्टेड रहना है। ये मतलब नॉर्मली ऐसा होता था कि स्क्वाड में पता होता था कोई दो नाम इधर उधर होते थे, अभी काफी चीजें इधर उधर हुई हुई हैं। नहीं देखो, सबसे पहले तो आज आईसीसी ने ऑफिशियली बता दिया कि 12 जनवरी है, यानी कि आपके पास एक हफ्ता है लगभग, आप अपने स्क्वाड तैयार कीजिए और अपना
15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दीजिए। अलबत्ता आईसीसी ने ये आपको एक रिलैक्सेशन दी है कि 12 फरवरी तक, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के एक हफ्ते पहले आपको डेडलाइन है कि आप उस टाइम तक बीच में कभी भी चाहो तब्दील कर सकते हो। यानी कि 12 तक आपको इनिशियल सबमिट करवाना है, 12 जनवरी तक, लेकिन आपको फिर 30 डेज मिलेंगे कि अगर आपने किसी को अनाउंस कर दिया और अगर आपको लगता है कि यार नहीं ये तो मसला हो गया या इसको मैं हटाना चाहता हूं, तो आप बगैर किसी को बताए खुद ही ऑटोमेटिक आप अनाउंस कर दोगे। लेकिन 12 फरवरी के बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। आपको अगर फिर कोई तब्दीली करनी पड़ती है तो वो आईसीसी की टेक्निकल कमेटी है, जिसमें आपको पता है एक्स क्रिकेटर भी होते हैं, मेडिकल टीम भी होती है, अंपायर, मैच रेफरी वगैरह, वो उन्होंने पूरी टीम बनाई भी होगी। वो अगर आप उसके सामने रीजन पेश करोगे और फिर आप कोई तब्दीली करते हो तो आप कर सकते हो। और उस तब्दीली का मतलब ये होता है कि फिर आपने उस प्लेयर को हटा लिया तो फिर अब आप उसकी जगह कोई भी रिप्लेसमेंट में आप डाल सकते हो, फिर वो दोबारा प्लेयर स्क्वाड में नहीं आ सकता। तो ये रूल है। तो 12 फरवरी तक आपके पास चेंजेस की तब्दीली है। अलबत्ता एक हफ्ता अब अगला आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि तमाम की तमाम टीमों ने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड अनाउंस करने हैं। इंग्लैंड अभी अपनी ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस कर चुका है, बाकी टीम्स ने नहीं किया। लेकिन अब आप अगले दिनों में देखोगे, अगले 1-2 दिन में, कि टीम्स जो है वो अपने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड अनाउंस करना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अली, इस सब में जो हमारे लिए एक बड़ी एक मुश्किलात वाली बात है वो ये है, भाई साहब, आज 2 दिन में 2 बड़ी खबरें हैं। कल साइम अयूब बाहर हो गए थे, आज इंडिया के जो जसप्रीत बुमराह हैं, आज उनके ऊपर भी चलना शुरू हो गया कि क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनको बैक स्पेन है। अगर ये उनको थोड़ा और खिंचाव वगैरह आ जाता है, क्योंकि कल शायद वो बॉलिंग करें 4-5 ओवर, और अगर वो डालते हैं और उनके लिए भी इशू आता है, तो उनको भी कहा जा रहा है कि 4 से 6 हफ्ते के लिए वो बाहर हो जाएंगे। तो अगर वो भी 4 से 6 हफ्ते के लिए हो जाता है तो ये बहुत बिग बुलो हो जाएगा इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए। ऑलरेडी साइम अयूब 6 हफ्ते के लिए बाहर हो गए हैं। देखो, अब साइम अयूब की लोग रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। एक बात तो कंफर्म है कि इस टाइम आपका पहला ओपनर जो ओडीआई में खेल रहा था वो अब्दुल्ला शफीक पहले बाहर हो चुका था, वो पहले बाहर हो चुका था। एक ओपनर आपको बचा था साइम अयूब, और अब वो दूसरा भी यूं हो गया है। मतलब वो आपको पता नहीं है कि अब आप उसके साथ जाओगे नहीं जाओगे, अभी अगर मगर है। जाहिर है जो टीम मैनेजमेंट है, रिजवान भी हो गए या आपके हेड कोच आकिब जावेदी मैं बोलूंगा वो हो गए, वो यही चाहेंगे सिलेक्शन कमेटी भी कि वो साइम अयूब आपका चूंकि बेस्ट प्लेयर है तो लास्ट तक हर नामुमकिन कोशिश की जाएगी, हर नामुमकिन कोशिश कि अगर साइम अयूब 70% भी फिट होते हैं तो ये साइम अयूब के साथ जाएंगे, हर कोशिश पूरी होगी। लेकिन 6 हफ्ते का मतलब है कि 50-50 या 50 नहीं मैं बोलूंगा, बल्कि 70% यह कि वो नहीं होंगे, 30% है कि वो होंगे। अब इसमें देखो, एक ओपनर तो आपका कंफर्म है कि फखर जमान रिप्लेस कर जाएंगे साइम अयूब को, या इवन अगर साइम आ भी जाते हैं तो फखर की तो 100% है कि फखर को अब आप चैंपियंस ट्रॉफी में ला रहे हो। और फखर जमान ऐसे ही होता है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपने उनको टीम में रखा नहीं होता या स्क्वाड में नहीं होती और सडनली कुछ ऐसा होता है और वो आ जाते हैं और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। लास्ट टाइम भी अहमद शहजाद बाहर हुए थे, वो आ गए थे, नहीं हाँ सीरीज के अंदर वो हुए थे और शर्जील की जगह इनको स्क्वाड में डाला गया था। 15 रुकनी स्क्वाड में शर्जील की जगह आए थे और फिर अहमद शहजाद की पुअर फॉर्म की वजह से आपने बाहर करके ये इन्होंने फखर ने रिप्लेस किया था। अब अली साहब, एक तो कंफर्म है कि फखर होगा। अब सवाल ये कि दूसरा ओपनर तो लग ये रहा है कि इमामुल हक के साथ आप दोबारा जाओगे और आपके पास कोई, क्योंकि आपने अभी जो वेस्ट इंडीज के साथ जो आपका प्रैक्टिस मैच है, आपने वार्म अप मैच है, उसमें आपने कप्तान भी अनाउंस किया उनको। मुझे ये लगता है कि देखो आएंगे तो इमामुल हक, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि आपको साहिबजादा फरहान को पिक करना चाहिए, क्योंकि उस बेचारे के साथ आपने बड़ी ज्यादती की है। अगर आप उसकी प्रॉपर बैट्समैन की बात करो तो वो ओडीआई का प्रॉपर बैट्समैन है एज कंपेयर। नहीं देखो, अब नहीं वो अगर कोई देखो, अब मसला ये साहिबजादा फरहान के साथ आप उनको तब रखते कि अगर तो ये कोई सीरीज बायोलेटरल सीरीज होती है, आपने कभी उन्होंने रन बनाए होते, अभी उनके रन नहीं, अभी आप उनको कैसे चैंपियंस ट्रॉफी में उतार दोगे? नहीं डोमेस्टिक में कर रहे हैं ना, नहीं डोमेस्टिक में कर रहे हैं ना, T20 खिला के ज्यादती हुई है यार, वो बिल्कुल ज्यादती है। लेकिन आप हर की सीरीज भी लेकिन फिर आप उनको पहले कुछ चांस देते, कोई रन बनाए होते, फिर आप उनको देते। ट्राई नेशन सीरीज आ रही है, साहिबजादा को खिला दें एक आधे मैच, यहाँ चांस दे दे, फिर यहाँ दे दे। लेकिन देखो, अब ये कि इमाम ओडीआई में रन तो बना, सेफ ऑप्शन तो इमाम है कि आपको पता है कि वो 65 गेंदों पे 50 बना के दे देते हैं, कंसिस्टेंट रन भी बनाते हैं। अब डिफेंसिव है, लेकिन चलो अब आपके 50 ओवर भी तो है ना, लंबा फॉर्मेट है, पाकिस्तान की कंडीशन उनको सूट भी करती है। आपको पता है कि एक इंडिया वाला मैच दुबई में खेलना और यहाँ पे बाकी खेलना, तो आपको पता है कि सेफ ऑप्शन है। स्पिन को भी खेलते रहेंगे, फास्ट को भी खेलते रहेंगे, सिंगल डबल गेम को चलाते रहेंगे। मामूल हक की खैर चले, फखर और इमाम यही आएंगे। लेकिन इसमें यही है कि अगर तो साइम फिट हो गए तो फिर आपके पॉसिबल होगा कि फिर साइम और फखर में भी आप उनके साथ जाओ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर साइम को इन्होंने चांस लिया तो फिर साइम को स्क्वाड में रखेंगे, तो फखर को भी स्क्वाड में रखेंगे और इमाम को भी रखेंगे, तो तीनों अब ओपनर आपकी टीम में होंगे। फखर भी,
इमाम भी, और अगर आपके साइम फिट होते हैं तो फिर उनको भी अनाउंस कर देंगे। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब चर्चा में, सब बात में, वो ये कि जो आप एक हफ्ते में स्क्वाड अनाउंस करोगे, 12 जनवरी आपकी लास्ट डेट है ना, तो क्या आप उसमें साइम अयूब को स्क्वाड में डालने के लिए रजामंद हो जाओगे? डॉक्टर्स ने जो आपको बोला हुआ है कि आप 6 हफ्ते में वो फिट हो जाएंगे, तो क्या आप उनको स्क्वाड में डालोगे अभी से? यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब जो है ना वो आपको अब टाइम से 12 तारीख को ही मिलेगा। 12 तारीख को मिलेगा, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूं नहीं जो मैं इसका जवाब दे दूं। तो नहीं, डॉक्टर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपकी टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, आकिब जावेद की, रिजवान की, उनका माइंडसेट क्या है? क्योंकि मेरे ख्याल में तो डालना चाहिए और आखिरी दम तक जो है चांस जरूर, क्योंकि देखो मैं ये समझता हूं कि 12 फरवरी तक आपके पास चांस है, अभी आप डाल लो उनको स्क्वाड पे, और अगर आपको, और आप रिजर्व अनाउंस कर दो ना, जैसे इमाम को आप रिजर्व में डाल दो या व्हाटएवर आपने जो भी स्ट्रेटजी बनानी है, लगे तो फिर उनको रिजर्व मिलेगा। और अगर आपको लगता है नहीं रिजर्व क्या, फिर आप बाहर ही करोगे आप, और अगर आपको लगता है कि 12 तारीख तक आप उनका फिटनेस टेस्ट वगैरह लेते हो और आपको लगता है कि 12 तारीख तक साइम फिट नहीं होते, तो फिर आप ऑटोमेटिक उनको बाहर कर दो। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए इंस्टाग्राम पर आप जाइए फॉलो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।